हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स की। आप काफ़ी सालों से जर्मन सीख रहे हो सकता है कुछ महीनों से जर्मन सीख रहे हो, लेकिन जब जर्मन बोलने की बात आती है तो शायद आप उतना फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हो। कुछ प्रॉब्लम होती है और कई स्टूडेंट्स तो बिल्कुल बोल ही नहीं पाते। तो क्या रीज़न है, किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो, कुछ टिप्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपना आपके साथ, और इनको यूज़ करोगे तो शायद आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। तो क्या कारण है कि आप जर्मन तो बहुत टाइम से सीख रहे हो, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 1 साल ना 2 3 4 सालों से जर्मन सीख रहे हैं, और हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स तो जर्मनी में रह भी रहे हैं लेकिन वो जर्मन बोल नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, कहाँ प्रॉब्लम लाई करती है? ऐसा नहीं कि आपको जर्मन नहीं आती, आपको ग्रामर नहीं आती, आपको ग्रामर भी आती है, आपने एग्ज़ाम भी पास किया हुआ है, अच्छे नंबर आपके आए हैं, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। तो उसके कुछ अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला रीज़न जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ट्रांसलेशन। आप हमेशा अपनी मदर टंग में सोचते हो और फिर जर्मन में सोचते हो, ये गलती मत करना। जर्मन में कुछ बोलना है तो उसको बोलिए जर्मन वे में, कुछ सेंटेंसेस आप लर्न करो, उनको एज इट इज जर्मन में ही बोलो। यदि आप सोचने में लग जाओ, ट्रांसलेट करोगे अपनी मदर टंग में जो भी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तो आप मिस्टेक्स करोगे। ट्रांसलेशन तो कभी करना ही नहीं है, मदर टंग में स्विच नहीं करना, स्विच मदर टंग से फिर जर्मन में नहीं जाना। जब आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, फॉरेन लैंग्वेज, तो उस फॉरेन लैंग्वेज में ही आपको बोलना है, उसी का आपको ध्यान रखना है कैसे उस सेंटेंस को उस लैंग्वेज में बोला जाता है। इसके लिए क्या कर सकते हो, आप कुछ सेंटेंस के फिक्स पैटर्न लर्न कर सकते हो, जैसे कि Ich freue mich darauf, dass du kommst। Ich bin damit einverstanden। कुछ फिक्स पैटर्न है जो जर्मन में एज इट इज होते हैं, विदाउट रेजिंग एनी क्वेश्चन। आप उस पर क्वेश्चन नहीं रेज कर सकती, ऐसा क्यों? वो ऐसे ही हैं। हर एक लैंग्वेज में सेंटेंस का फ्रेमवर्क एक अलग होता है। तो ऐसे कुछ फिक्स पैटर्न लर्न कर लो जो आपको डे टू डे एवरीडे लाइफ में यूज बोल करने होते हैं, उनको एज इट इज कर लो। फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा अपनी बात बोलोगे आप। और एक अच्छा रेडी मेटेरियल भी आपके पास होगा बोलने से पहले, जैसे ich bin damit einverstanden। यदि आप कहीं पे बात करते हो, आपको बोलना है कि यस आई एग्री, यस बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारी बात से मैं एग्री करती हूँ, करता हूँ। Ich bin damit einverstanden, Sie haben recht, ich freue mich darauf, yes I'm looking forward, I'm very happy। ये सेंटेंस बहुत कॉमन है ना? या मेरे को डिसाइड करना है, ich, हाँ मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, ich kann mich nicht entscheiden, ich möchte Entscheidung treffen, ich möchte Entscheidung treffen, ich möchte, हाँ, mich entscheiden। आप फिक्स नाउन वर्ब का स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हो, ये भी काफी हेल्पफुल होता है। तो बात समझ गई मैंने क्या बोला, ट्रांसलेट नहीं करना है मदर टंग से जर्मन और वाइस वर्सा। और दूसरी चीज मैंने बोली कि आपको कुछ फिक्स्ड स्ट्रक्चर लर्न करने हैं, इसमें नोमन वेर फेर्बिंडन बहुत हेल्पफुल है ना? नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा, ओके इश, अगर आपको बोलना है कि ओके मैं गुस्सा हूँ आज, या वह मेरा दोस्त गुस्सा है मेरे पे, एर, एरगर्ट, जिश, यूबर, मिश, फिर आप सोचोगे क्या बोलूँ, एरगर्ट रिफ्लेक्सिव है, जिश आएगा, प्रेपोजिशन क्या आएगी, है ना? तो इसको आप लर्न कर लो, जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे ऐसे स्ट्रक्चर, आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आप फ्लुएंसी के साथ बोल पाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप घबराते हो गलती करने से, आप सोचते हो कि मैं सिर्फ परफेक्ट होऊंगा तभी बोलूंगा, जब मैं सही बोलूंगा सीख जाऊंगा तभी मैं बोलूंगा। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। परफेक्शन तो कभी आएगा ही नहीं, और एकदम सही तो कोई बोलता ही नहीं है। गलतियां सब लोग करते हैं, सब लोग गलतियां करते हैं, और गलतियों के साथ ही आपको शुरू करना पड़ेगा। आप गलती करोगे तभी आगे आगे बढ़ोगे। आप सोचो कि नहीं मैं पहले दिन से ही सही बोलूँ, पहले दिन से ही सारे सेंटेंस सही बोलूँ, ऐसा कभी नहीं, वो नेवर, नेवर एवर इट विल हैपन। सो यू हैव टू बिगिन फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन। आपको बोलना ही पड़ेगा, है ना? आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा बिना घबराहट के। गलतियां कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, जर्मन नेटिव्स भी गलतियां करते हैं बोलते टाइम, और वो इतना सोचते नहीं, वो सिर्फ फ्लो मेंटेन करते हैं। क्योंकि आप अगर फ्लुएंटली बोलना है, फ्लो में बोलना है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं, आपको बोलना है बस। आप पहला स्टेप तो शुरू करो, आप बोलना तो शुरू करो। घबराओगे तो नहीं होगा, डरना तो है ही नहीं, तो डर को निकाल दो आज ही, यदि जर्मन फ्लुएंटली बोलना चाहते हो। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस किया एज ए टीचर। 12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, मैंने जो देखा, जो ऑब्जर्व किया बड़ा डीपली, डिटेल में, माइन्यूटली, उसी के बेसिस पे मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि आपको शायद ये टिप्स हेल्प करें। शायद आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा। कमेंट करके बताओगे यदि आप एग्री करते हो। सिंस Sie damit einverstanden, जो मैंने बोला है, क्या उस बात से एग्री करते हो कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। और
नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा कि आप जर्मन पढ़ने में इतना टाइम लगा दिया आपने, ग्रामर को इतना पढ़ने में टाइम लगा दिया, ग्रामर के रूल्स समझने में, प्रैक्टिस करने में लगा दिए। सही बात है, ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन आपने स्पीकिंग की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। स्पीकिंग कभी आपने कोशिश नहीं करी, ना ही आपने क्लास में कोशिश करी है, ना ही बियॉन्ड क्लासरूम। क्लास के बाहर भी आपको जब भी चांस मिला है आप शांत ही रहे हो। आपको लगता है कि आपके नंबर अच्छे आते हैं, आप अच्छे सेंटेंस लिख लेते हो, आप ग्रामर के सारे रूल्स जानते हो, बट बोलोगे कब? इट is also important. It's a different skill. Speaking a language and writing a language are two different skills. So you have to master these two skills. And I would say speaking is the most important skill in any language. I hope you agree. You understand my point. बोलना सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी भाषा में। जब तक बोलने की शुरुआत ही नहीं करोगे, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो आपको चाहे कितना अच्छा लिखना आता हो, कितने अच्छे रूल्स पता हो, कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज, because language means communication, communication means to express your opinion, and when will you do that? कब करोगे? कब अपने आप को एक्सप्रेस करोगे? कब अपना ओपिनियन दोगे? कब डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे? कब? अभी से शुरू करोगे, आज से करोगे। इन टिप्स को ध्यान रखना, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।